Audio Jungle. मेरा नाम तलश रफ़ज़ा है और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एआई को हम MD-CAT की तैयारी में या बेशक FSC की तैयारी में कैसे यूज़ कर सकते हैं। एआई है क्या? एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हम बहुत देखते हैं कि जी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे और इधर उधर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ होती हैं कि जी आप एआई का यूज़ करके ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बहुत सी ये जो ऐप्स और सॉफ्टवेयर जो हैं ये पेड होते हैं, लेकिन अभी बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स और ऐप्स हैं जो कि फ्री हैं, जिसमें आपको पे नहीं करना पड़ता सारा कुछ। तो इसीलिए आज की वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग इन चीज़ों को कैसे यूज़ करके मज़ीद जो है बेहतर तैयारी कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आपके सामने जो है ये मैंने कुछ सवाल आप लोगों के UHS MD-CAT 2023 के जो हैं वो नोट करके लिखे हुए हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग से। हम इनको जो है पुट करेंगे ऐप के अंदर और देखेंगे कि उस ऐप से हम क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं और किस तरह से है जो हम एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अब ये पहला सवाल जो है इसको अगर हम लोग कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो दिस ऐप इज़ ChatGPT। ChatGPT की जो ऐप है ये आप लोगों ने डाउनलोड करनी है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और इसको हमने जो है यहाँ पे इसके अंदर हम पेस्ट करेंगे अपना सवाल एंड वील सेंड इट टू इट और हम देखते हैं कि इसका हमें आंसर क्या मिलता है। अब देखिए उसने हमें बता दिया कि ये जो सवाल आपने किया है, डैश डिस्क्राइब्स हाउ वाटर एंड डिजॉल्व्ड केमिकल्स आर कैरिड थ्रू द सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर गैप्स ऑफ प्लांट्स, उसने बता दिया कि ये एपोप्लास्ट थ्योरी है। अब अगर आप चाहते हैं कि जी प्लीज़ एक्सप्लेन द आंसर टू मी, तो हम सिर्फ आंसर नहीं, हम पूरा समझ सकते हैं कि एपोप्लास्ट थ्योरी क्या है। ना सिर्फ ये, हम ये भी उसको कह सकते हैं प्लीज़ एक्सप्लेन द अदर थ्योरीज मेंशन्ड एज वेल। अब हम उसे कह रहे हैं कि चलो हमें जो तुमने बता दी है वो तो ठीक है, अब मुझे बाकी भी बताओ कि उसमें जो सिम्प्लास्ट थ्योरी लिखी है, वैक्यूलर थ्योरी लिखी है, साइटोप्लाज्मिक थ्योरी लिखी है, वो मुझे एक्सप्लेन करो। तो वो आपको ये भी एक्सप्लेन कर देगा। दिस फॉर मी इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल्स कि एक तो आपको MCQ का आंसर मिल जाएगा, आपको उस आंसर की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी और आपको ये भी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी कि वाई जो वो आंसर है वो क्यों है और जो बाकी आंसर्स नहीं हैं उनका क्या मतलब है और वो आंसर जो है क्यों नहीं बन सकते। तो दिस इज़ ऑल इन वन टूल जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। हम एक और सवाल अब यहाँ पे ले लेते हैं। ये ड्रोसोफिला वाला जो है इसको हम देख लेते हैं और हम इसको जब पेस्ट करके कहते हैं कि जी हमें इसका आंसर बताओ, और उसने हमें बता दिया कि जी उसने अब हमें पूरी वो एक्सप्लेनेशन दे दी है कि जी ड्रोसोफिला में जीन किस तरह से होता है। उसने हमें ऑटोमेटिकली आंसर नीचे एंड पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है और ऊपर जो है हमें उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन भी दे दी है। वो बच्चे जब MD-CAT की तैयारी जब कर चुके होते हैं, एक दफ़ा रिवाइज़ कर रहे होते हैं और सारा कुछ जो है, तो ये तब भी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स को एक तो ये रिवाइज़ कर देगा, उसमें चीज़ों को ऐड कर देगा, क्लैरिटी लेके आएगा, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा, अच्छा करेगा। अब अगर मैं उसे कहता हूँ कि प्लीज़ एक्सप्लेन टू मी वाई अदर ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट, यानी मैं उससे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ कि जी बाकी ऑप्शंस जो है वो क्यों नहीं है। अब वो मुझे बताएगा A इसलिए गलत है, C इसलिए गलत है, D इसलिए गलत है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि आपने 100% रिलायंस तो इसके ऊपर नहीं रखनी है। आपने ऑब्वियसली जो आंसर की है, जो आपकी बोर्ड की जो बुक है, आपने उन चीज़ों को जहन में रखना है, लेकिन जो इसमें मेन चीज़ है वो ये है कि आपको कम से कम एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, कि कौन सी चीज़ जो है सही है, क्यों सही है, और बाकी जो गलत है वो क्यों गलत है। अब हम थोड़े से ज़रा इसमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स ज़रा पहले डाल के देखते हैं, फिर हम केमिस्ट्री की तरफ आएंगे। ओके सो अब ये सवाल जो हम इसको पुट करते हैं, तो अब इसने हमें जो है अब हमें पूरा समझा दिया कि जी क्या आंसर होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। उसने एंड पे हमें आंसर बता दिया, यानी ऑटोमेटिकली उसने हमें पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से जो है आंसर हमने निकालना है, फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है और सारा कुछ जो है। तो ये फीचर उन बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है, मेरा ख्याल है कि जो बच्चे या तो जब कोचिंग क्लासेस लेते हैं, रश बहुत होता है, टीचर्स जवाब नहीं देते या टीचर्स आगे से गुस्सा करते हैं या बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं होते, तो वो आराम से अपनी क्यूरीज जो है ना वो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर सकते हैं। अब इसी तरह मैंने एक और उसको सवाल सेंड कर दिया, अनदर न्यूमेरिकल फ्रॉम MD-CAT 2023, और उसने आगे से ये पूरा सॉल्व करके यस प्लीज़, अब मुझे कह रहा है कि जी क्या मैं इसको पूरा सॉल्व करूँ स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने उसको कह दिया कि हाँ जी आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, और वो इसको जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेगा। अगेन बताता चलूँ, आपका जो प्राइमरी सोर्स है वो आपकी बुक्स हैं, जो बोर्ड की बुक्स हैं। हाउएवर
इन सिनेरियोज जहाँ आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करना है, जहाँ बेहतर करना है, वो उस चीज़ में आप जो इसको यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे अगर आपने कभी तुक्का लगाया, आप चाहते हैं आप समझो उस चीज़ को, बजाय कि आप उसको स्किप करो, आप इसको यूज़ कर सकते हो। एक दो ड्रॉबैक्स ज़रूर हैं इस चीज़ के। एक ये कि आप इसमें तस्वीर जो है ना वो नहीं भेज सकते। अगर कोई डायग्राम वाला सवाल जो है आप वो यहाँ पे सेंड नहीं कर सकते। इसी तरह दूसरा एक जो इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि जब ये फिजिक्स की कैलकुलेशंस वगैरह करता है तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमें आदत होती है दूसरी तरह इक्वेशंस को प्रॉपर तरह से लिख के, लेकिन चूंकि फोन्स में उस तरह से वो सपोर्टेड नहीं होता तो वो उस तरह से जो है इक्वेशन को लिख नहीं सकता, वो थोड़ा सा ज़रा उसको इंटरप्रेट करना डिफिकल्ट होता है। लेकिन मैंने अक्सर बच्चों को देखा है लंबे लंबे मुश्किल सवाल जो है वो भेजते हैं फेसबुक ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आंसर जो आते हैं कोई फलां आंसर बताता है, कोई फलां आंसर बताता है, उस सब को ख़त्म करने के लिए मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी चीज़ है। एक हम केमिस्ट्री का, और ताकि हम वीडियो को ज़रा थोड़ा सा जल्दी रैप अप कर लें, हम एक केमिस्ट्री का, एक इंग्लिश और एक लॉजिकल रीजनिंग का सवाल कर देंगे। और उसने अब हमने आज सवाल दिया कि जी वाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, और उसने हमें बता दिया कि जी बिकॉज मेटल आयंस ऑसिलेशन हिंडर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। अगेन वही, अगर हम पूछे एक्सप्लेन टू मी वाई अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग, तो वो हमें बता देगा कि जी बाकी ऑप्शंस क्यों गलत हैं। इसी तरह आप कुछ भी चीज़ पूछना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल सवाल ना भी हो आपके पास, आपने एक चीज़ पढ़ी, आपने बायो में पढ़ी, फिजिक्स में पढ़ी, केमिस्ट्री में पढ़ी, इंग्लिश में पढ़ी, लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ी, आपको वो समझ नहीं आई, आप वो यहाँ पे पुट करें, आपको प्रॉपर वो आंसर उसको एक्सप्लेन करके बता देगा। सिमिलरली आप ये काम यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, वीडियोज़ वगैरह देख सकते हैं, लेकिन यूजुअली वीडियोज़ बड़ी लेंथी होती हैं। अगर आप एक कंसाइज ईजी वे में आंसर चाहते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपको इसकी वर्डिंग मुश्किल लगती है तो आप इसको ये भी कह सकते हैं, प्लीज़ एक्सप्लेन टू मी इन ईजी वर्ड्स। या आप यूँ समझ लें कि आपका कोई दोस्त है, आपका कोई टीचर है, और वो जो है आपको जो आप उसको कहेंगे वो आपको समझाएगा। ठीक है, बड़ा एक अच्छा टीचर, एक अच्छा दोस्त है, आप इसको जो जैसे कहेंगे आपको उस तरह से ईजी वर्ड्स में समझाएगा। आप कोई चीज़ समझना चाहते हैं वो आपको समझा देगा। इसमें से हम एक लॉजिकल रीजनिंग का सवाल ले लेते हैं। मुझे एक ये वाला 196 जो है ना, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हमने एंटर कर दिया। अब ये सवाल, चूंकि मेरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस बारे में वीक था, तो मैंने ये सवाल जो है अब इसको सेंड कर दिया कि रीड द फॉलोइंग एंड चूज़ द करेक्ट आंसर के XYZ 3 होल नंबर्स हैं, लेस देन 31 बट ग्रेटर देन 23, X प्राइम नंबर है, Y लार्जेस्ट ऑड नंबर है, और स्मॉलर देन 35, एंड Z इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। अब उसने ब्रेक डाउन कर दिया कि जी किस सवाल में एक तो पूछा क्या गया। अब उसने पूछा है कि जी A ऑप्शन में क्या था, बी ऑप्शन में क्या था, सी ऑप्शन में क्या था, डी ऑप्शन में क्या था, और उसने फिर हमें उस हिसाब से बताया है कि भाई क्या चीज़ जो है क्राइटेरिया में फिट करती है और क्या चीज़ क्राइटेरिया में फिट नहीं करती। अब अगर हम लास्टली ये सारा कुछ आपको गो थ्रू करके दिखाने का मकसद ये है कि आपको पता चल सके कि सवाल चाहे जिस मर्जी उसका है, सब्जेक्ट का है, आप वो यहाँ पे भेज के उसको इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट समझ सकते हैं। अब इंग्लिश का मैंने सवाल भेजा कि जी डैश सो मैनी पीपल बीन आउट ऑफ वर्क एज टुडे, विच पार्ट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू बी फिल्ड इन द ब्लैंक, और उसने मोस्ट अप्रोप्रिएट बता दिया मोर देन नेवर। और उससे हम अब ये भी पूछ सकते हैं कि प्लीज़ एक्सप्लेन वाई। तो ये जो इंग्लिश के रूल्स वगैरह होते हैं जो बच्चे कहते हैं कि जी बड़े डिफिकल्ट है समझना, और ये वो तो हमें बता रहा है कि जी मोर देन एवर किस चीज़ में यूज़ होता है, क्या होता है, और बाकी ऑप्शन जो है वो क्या होता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ये है, तो दिस इज हाउ यू कैन यूज़ AI इन योर MD-CAT प्रेप। आप FSC प्रेप में भी कर सकते हैं। दोबारा बताता चलूँ कि आप इससे जो है क्वेश्चंस भेज के आंसर तलाश कर सकते हैं, आंसर की एक्सप्लेनेशन तलाश कर सकते हैं, बाकी आंसर्स का मतलब क्या है वो समझ सकते हैं, बाकी आंसर्स ठीक क्यों नहीं हैं वो भी समझ सकते हैं। आप हर सब्जेक्ट को इसमें समझ सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर आपने याद रखना है कि स्टिल योर मेन सोर्स शुड बी योर बुक। बुक में अगर कोई चीज़ लिखी हुई और वो यहाँ पे अगर आप उसको डालते हो, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, आपने फॉलो बुक को ही करना है। बट दिस इज़ अ बेस्ट, मेरा ख्याल है, एंड मोस्ट यूजफुल रिसोर्स अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अगर आपको कॉन्फिडेंस का इशू होता है क्लासेस में, अगर आप सवाल जो है वो टीचरों से डायरेक्टली नहीं पूछ सकते, या सारा कुछ जो है, तो आई गेस और आपको आंसर मिल भी फ़ौरन जाएगा। एक और भी इसका फ़ायदा है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंड आई डू होप दैट मेनी ऑफ यू गाइस ट्राई दिस। फ्री है बिल्कुल, और आप लोगों को इसका फ़ायदा भी होगा। थैंक यू।